हो गया, स्टार्ट कर दो। तो देखिए बेटा, कल तक हमने बात करी थी एक्सरसाइज 2.2 और वहां पे लिए थे आपके पास कुछ प्रश्न। पहला, दूसरा, तीसरा हमने लिया था। चौथा क्वेश्चन आप लोग देखेंगे उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके। पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला आप उसमें अप्लाई करेंगे, उसके बाद tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करके आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्रम में आप आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास फॉर्मूला क्वेश्चन tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x और वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब इसको हमें छोटे टर्म्स के रूप में लिखना है। ये बहुत बड़ा आपके पास यहाँ पे देख होंगे इनवर्स फंक्शन के साथ एक क्वांटिटी है। तो इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, उसके लिए हमें ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। क्लास 11 में आप लोगों ने पढ़ी थी। अब हम इसका सोल्यूशन ले रहे हैं बेटा। तो देखिए किस टाइप से आप लेंगे। यहाँ पे लेट x इज इक्वल टू tan थीटा, या आप कह सकते हैं पुट x इक्वल टू tan थीटा। फ्रॉम हियर वी गेट इनवर्स फंक्शन थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। जो ये tan था आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन था, इसको आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बनाया राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इस टाइप से। इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुट अप कीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपके पास tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू, पुट अप कीजिएगा वैल्यू tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट रूट 1 प्लस इन प्लेस ऑफ x वी कैन से tan थीटा, इट मीन tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पे स्क्वायर था तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। ठीक, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी की हेल्प से आपने कह दिया इसको sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। नाउ यहां से आप रूट हटा देंगे तो रूट हटेगा आपका, तो ये आएगा tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। अब इस sec थीटा और tan थीटा को आपको चेंज करना है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो साइन और कॉस के टर्म में आप चेंज करेंगे इसको, तो जाएगा tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट 1 अपॉन cos थीटा इन प्लेस ऑफ sec थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय sin थीटा अपॉन cos थीटा whole within bracket. Now in numerator we will take LCM. We can say tan inverse within bracket, यहाँ पे cos थीटा will be LCM, तो हो जाएगा 1 minus cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा। आप देख रहे होंगे न्यूमरेटर में भी एक फ्रैक्शन है आपके पास, ये देखिएगा ये फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर में भी आपके पास एक फ्रैक्शन है। तो ये cos थीटा और ये cos थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा बाय अलजेब्रा और मैथमेटिक्स। वी कैन से tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ये आपके पास रिमेनिंग पार्ट है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत इन ट्रिग्नोमेट्री में आपको ध्यान रखना, चाहे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को अभी आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पर भी इस रूल को याद रखना है। जब भी cos थीटा के साथ 1 ऐड हो रहा है या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है, तो इस 1 को हमें रिमूव करना है। तो कैसे हम इसको रिमूव करते हैं, उसके लिए आपने अर्धा कोण रिमूव के फॉर्मूले पढ़े हुए हैं। तो ये इक्वल होगा बेटा tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट 1 माइनस इस cos थीटा को आप रिप्लेस करेंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 होल डिवाइडेड बाय आप कह दीजिएगा यहाँ पे, तो जाएगा होल डिवाइडेड बाय sin थीटा। sin थीटा को आप चेंज करना चाहते हैं 2 sin थीटा अपॉन 2 इनटू cos थीटा अपॉन 2 विदिन ब्रैकेट, ब्रैकेट रिमूव करिएगा आएगा tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट 1 माइनस 1, यहां से ब्रैकेट हटाइएगा तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2 sin थीटा अपॉन 2 इनटू cos थीटा अपॉन 2। In numerator this one and this one will cancel. Now we get tan inverse within bracket 2 sin square theta upon 2 divided by sin theta upon 2 into cos theta upon 2, और इसमें मल्टीप्लाई कितना था 2। अब ये 2 से ये 2 भी आपका कैंसिल होगा। sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की एक पावर इस sin थीटा अपॉन 2 से कैंसिल हुई और रिमेनिंग पार्ट बचा आपके पास tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 2 डिवाइडेड बाय cos थीटा अपॉन 2। नाउ वी कैन से tan इनवर्स विदिन ब्रैकेट sin अपॉन cos आप जानते हैं होता है tan, तो tan थीटा अपॉन 2
ये 10 और ये 10 इनवर्स आपका कैंसिल होगा, बचेगा यहाँ पे थीटा अपॉन 2। इन लास्ट वी कैन से 1 अपॉन 2 का आपने फ्रंट पे लिख दिया, और ये कह सकते हैं आप इस टाइप से थीटा इक्वल टू जाएगा 1 अपॉन 2 थीटा। थीटा आपने लेट किया था x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा का वैल्यू आप पुट अप कर देंगे tan इनवर्स x फ्रॉम हियर, तो ये दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास यहाँ पे tan इनवर्स x, वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x। तो लास्ट में आप कह सकते हैं बेटा इस टाइप से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया, tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को